सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझको यूं ही बना के छोड़ा नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बचा लेंगे, चाहे आपकी और मेरी परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो। मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 33 पद तक हम पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और यहां इस प्रकार से लिखा है, और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। 25वें पद, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसकी आराधना करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। इससे ऊपर के 13 पद से लेकर 18 पद में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ 5000 लोगों को भोजन खिलाते हैं, तृप्त करते हैं, और एक बड़ी भीड़ थी वहां पर। उसको विदा करके यीशु मसीह कहते हैं 22 पद में, और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे यीशु से पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। यीशु मसीह लोगों को विदा कर रहे थे और चेलों को भी विदा कर रहे थे, और बोल रहे थे, नाव पर चढ़ करके तुम जाओ। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वह अकेला था। शाम को वह अकेला था यीशु मसीह, वहां चेले नहीं थे, और चेलों को भेज दिया नाव पर चढ़ा करके, उससे पहले तुम वो झील को पार करके चले जाओ। और उसके बाद तब उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, अर्थात लहरें थी। ठीक है। और वह रात के चौथे पहर, लगभग यहूदी जो थे ना, साथ ही साथ रोमी, और आमतौर पर रात को 4 पहर में प्रत्येक पहर को 3 घंटे में विभाजित करते हैं। पहला पहर शाम 6 बजे से शुरू होता है, और चौथा पहर रात 3 बजे से शुरू होता है। चौथा पहर मतलब 3 बजे के बाद। तो भोर को प्रभु यीशु मसीह 3 बजे के बाद पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आते हैं, और उसके बाद चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। क्योंकि इससे पहले कोई भी पानी पर चला नहीं था, उन्होंने कभी नहीं देखा था। सुपरनेचुरल चीजें हमको आसानी से देखने को नहीं मिलती, तो हम लोग उस पर शक करने लगते हैं या उसके ऊपर छींटाकसी करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेरा प्रभु, हमारा परमेश्वर सुपरनेचुरल परमेश्वर है। आमीन। मतलब असंभव कार्य को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो चीज आपके लिए असंभव है, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो चीज संभव है। आपने बहुत प्रयास कर लिया, ताकत लगा लिया खुद से, खुद की शक्ति से, असंभव है। आर्थिक जीवन को बढ़ाना असंभव है, परिवार को पालन पोषण करना असंभव है,
एक बार मैं आपको बोलता हूं, यदि आप मुझे देख रहे हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप चल के देखिए, उसी रास्ते पर चल के देखिए, वो चीजें आपको और मुझको संभव लगने लगेगी। 16-17 साल पहले हमने भी प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट किया, जाना, चखा, और ऐसा लग रहा था असंभव है बहुत सारी चीजें। लेकिन 16-17 साल प्रभु के साथ चलने के बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस डूब रहे थे पानी के अंदर, तो पतरस को यीशु मसीह ने सबसे पहले डांटा नहीं, तुरंत हाथ बढ़ाया और उसको थाम लिया। मैं आपको प्रोफेटिकली बोलना चाहता हूं, भविष्यवक्ताई रीति से जितने लोग आप सुन रहे हैं, मत घबराएं। आपने जो भी गलतियां की हैं, गुनाह किए, पाप किए हैं, सब कुछ बिगड़ गया है, बिखर गया है, कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न डरे, न घबराए, प्रभु यीशु मसीह है आपको और मुझको थामने के लिए, वो थाम लेगा। उसको पुकारे दिल से, जैसे पतरस ने कुछ बड़ी प्रार्थना नहीं किया, परंतु पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। कितने शब्द कहे पतरस ने, हे प्रभु मुझे बचा। दिल से की गई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को तुरंत कार्य करने में सरल करती है। और हम कितनी भी प्रार्थनाएं, दिखावे की बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना, मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा, परंतु दिल से प्रभु के साथ दिल से की गई छोटी सी छोटी प्रार्थना स्वर्ग के अंदर हलचल मचा देती है कि मेरा दास जो धरती के अंदर है, वो जिस परिस्थिति में है, मेरे लोग, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग जो धरती के अंदर है, जब वो दिल से पुकारते हैं, स्वर्ग के अंदर हलचल हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह तुरंत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। आमीन। दिल के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा, प्रेमी हृदय के साथ जुड़ा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप और मैं चल रहे हैं मसीही जीवन में। ये जो पानी पर जो चल रहा था ना पतरस, ये दर्शाता है कि हमारा जो लाइफ है इस धरती के अंदर ऐसा ही है। कई बार हम डूबने लगते हैं, कई बार हम थाम लिए जाते हैं, फिर विश्वास कमजोर होता है, प्रभु यीशु मसीह पर हम फिर शक करना शुरू करते हैं, भरोसा नहीं रख पाते हैं, फिर हम डूबने लगते हैं। परंतु हर बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको और मुझको बचा लेता है, और हर बार वो बचा लेता है। लेकिन आपकी और मेरी जवाबदारी है इसके साथ, ध्यान से सुनो। एक ऐसा नहीं कि प्रभु हर समय बचा लेगा इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पतरस से यीशु ने कहा, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हम प्रभु को ग्रहण कर लिए, सत्य को जान गए, प्रभु की आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन बीच बीच में हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, और विश्वास में कमजोर होने के कारण हमारे अंदर संदेह आता है। जो संदेह है, जो अविश्वास को पैदा करता है। अविश्वास आया, विश्वास की कमी आई तो शक आएगा, अरे प्रभु कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, प्रभु करेगा या नहीं करेगा। तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह बचाने के बाद, थाम लेने के बाद कहते हैं, हे अल्प विश्वासी। अल्प मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ विश्वास, अल्प मतलब थोड़ा। हे थोड़ा विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। चर्च, जब आप चल रहे हैं प्रभु के पीछे, मैं चल रहा हूं प्रभु के पीछे, प्रभु चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी उस पर संदेह ना करें। डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह कार्य करेंगे, डेफिनेटली वो हमको, आपको, मुझको बचाएंगे। डेफिनेटली परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत क्यों ना हो जाए, निश्चित तौर पर एक भी उसमें
संदेह नहीं है कि प्रभु करेगा या नहीं करेगा। पतरस को यही बोल रहे हैं कि तूने क्यों संदेह किया? मैं हूं, और जब मैं हूं तेरे सामने पानी पर खड़ा हूं, जब तू मुझे देख रहा है, उसके बाद भी तूने क्यों संदेह किया? हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कई चिन्ह चमत्कारों को आपने और मैंने देख लिया, उसके बाद भी आप और मैं उस पर संदेह करते हैं, शक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कार्य करता हुआ हम अपने जीवन में देखते हैं, उसके बाद भी हमको शक होता है, अविश्वास होता है, और वो पैदा होता है परिस्थितियों को देखने के कारण। घबरा जाते हैं, जैसे पानी पर पतरस चल रहा था, और जैसी जब तक हवा नहीं आई, लहर नहीं आई, तब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटा नहीं। वो नाव से जब नीचे उतर रहा था पानी पर, यीशु मसीह को टकटकी लगाकर वो देख रहा था और चलना शुरू किया। आपको पता है, जब मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको और मुझको अपना बचपन याद आ रहा है। जब छोटा बच्चा होता है, मेरी बेटियां हैं, जब उन्हें चलना शुरू किया तो वो नीचे देखकर चलना शुरू नहीं करते हैं। वो या तो पापा को या तो मम्मा को सामने वो देखते हैं, और छोटे छोटे पांव से एक दो कदम बढ़ाकर उनकी ओर आना है बोल करके वो चलना शुरू करते हैं। और ऐसा करके एक दो कदम बढ़ा के उनका ध्यान पूरा मम्मी की ओर या पापा की ओर होता है, और वो दोनों हाथ ऐसे फैला करके उन्हीं को देखने के कारण वो चलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे करते 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 छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को टकटकी लगाकर देखते रहे, मतलब अपना फोकस, अपना ध्यान जब हम संसार में, वहां पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह की ओर पूर्ण रीति से केंद्रित करके उसी की ओर देखें। जब हम उसकी ओर देखेंगे, हटाएंगे नहीं अपने ध्यान को, चलना भी शुरू कर देंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। दिस इज द सीक्रेट, ये रहस्य है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का। हर परिस्थिति के बीच में, चाहे वो परिस्थितियां कितनी बुरी क्यों ना हो, विषम क्यों ना हो, आपके और मेरे फेवर में क्यों ना हो, या आपके और मेरे फेवर से विपरीत क्यों ना हो, आप और मैं चल पाएंगे। लेकिन आपका फोकस, मेरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का मतलब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, किया है, करने को कहा है, आपका और मेरा ध्यान, मन प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित हो। और फिर देखिए, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप चल पाएंगे, मैं चल पाऊंगा, बड़े तेजी से चल पाएंगे। पतरस तब तक नहीं डूबा जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से नहीं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से उसका ध्यान हटता है और उसका ध्यान परिस्थिति में जाता है, अरे मैं तो पानी पे चल रहा हूं, अरे मैं तो समुद्र पे चल रहा हूं, अरे मैं तो झील पे चल रहा हूं, मैं तो डूब सकता हूं, अथाह है नीचे, और देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, कितना बड़ा बड़ा तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, निश्चित रीति से तू डूब जाएगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से उसका ध्यान हटता है, उसका ध्यान परिस्थिति की ओर आ जाता है, उसका ध्यान लहरों की ओर जाता है और लहरों को देखना शुरू कर देता है, और उसी समय अविश्वास आ जाता है कि पानी पर तो कोई चल ही नहीं सकता। ठीक है, प्रभु है चल सकता है, लेकिन मैं नहीं चल सकता, इंसान नहीं चल सकता, और उसके अंदर अविश्वास आता है। कई बार हम बोलते हैं, ये जब प्रभु यीशु मसीह थे ना, तो ये चमत्कार केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे, अभी मनुष्य नहीं कर सकते चमत्कार। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग, बहुत सारे चर्चेस ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये चमत्कार जब प्रभु यीशु मसीह थे तब तक थे, और उसके बाद यीशु मसीह के जाने के बाद ये चमत्कार खत्म हो गए, क्योंकि मनुष्य से कर नहीं सकता। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे।
तो पतरस ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह से अपनी नजर हटाई, उसके अंदर अविश्वास आया। अविश्वास ने संदेह को पैदा किया और संदेह उसे डुबाना शुरू कर दिया। मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद से पढ़ते। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जैसे पतरस झट से विश्वास करके नाव से उतर तो आया और कुछ कदम चला भी, परंतु दो चित्ता था। दो प्रकार की बातें रखना, दो चित्त रखना, दो मन रखना। क्या मैं चल पाऊंगा? नहीं चल पाऊंगा। फिर जब उसने समुद्र को देखा तो बोला अब नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, हम कुछ दिन तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तब हम बोलते हैं प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। दो प्रकार का मन, दो चित्ता मन, वो संदेह पैदा करेगा। कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी यदि हमारे अंदर अविश्वास है, संदेह है, शक है, तो आप प्रार्थना करेंगे उसका कुछ असर नहीं होगा। मरकुस 11 अध्याय और उसके 22 पद से आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पहले पतरस ने विश्वास किया कि मैं आ सकता हूं प्रभु ने कहा आजा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कई बार, प्रभु को पता है कि पतरस के अंदर अविश्वास आएगा, वो डूबने भी लगेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, चर्च कलीसिया ध्यान से सुने, कि हम हर विषम परिस्थिति के ऊपर चले। जो असंभव चीज है, जो असंभव लग रही है, हम उन असंभव बातों के ऊपर चलें यीशु मसीह पर विश्वास करके। पतरस को कह सकते थे यीशु मसीह, अरे पतरस सुनो, तुम डूब सकते हो, ध्यान रखना। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सलाह दिया ये पतरस को कहा आजा, क्योंकि पतरस ने कहा था प्रभु क्या ये तू ही है? यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। बोला हाँ मैं तो हूं, तो आजा। परमेश्वर आपको और मुझको कठिन परिस्थितियों में चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ कठिन परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, वो आपको और मुझको ना सोने देगा। चाहता है हर एक माँ बाप की उसका बच्चा कुछ दिन के बाद चले। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं हर कठिन परिस्थिति के मध्य में अपने विश्वास को थाम के, दृढ़ होके, बिना संदेह के परिस्थितियों का सामना करके कहें मेरा प्रभु जीवित है, मैं चल कर दिखाऊंगा, मेरा प्रभु जीवित है, मैं हारूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, शैतान ने चैलेंज कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने भी उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया शैतान से, और कहा मेरा दास अय्यूब ऐसा नहीं है, मेरा दास अय्यूब मेरा भय मानता है। शैतान ने कहा ऐसे भय नहीं मानता बिना स्वार्थ के। तो परमेश्वर ने कहा ओके, जांच के देख ले, टेस्ट कर ले, और टेस्ट किया, उसका सब बर्बाद कर दिया। लेकिन अय्यूब हर विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चला। कई बार हम ये सोचकर परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कि हर समय चमत्कार होंगे हमारे जीवन में, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको और मुझको विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में आने का न्योता देते हैं, ताकि आप और मैं
उन कठिन परिस्थिति में भी उस परिस्थिति के लिए चमत्कार बन जाए। केवल परमेश्वर चमत्कार दिखाना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने चमत्कार दिखाने का अधिकार, अलौकिकता का अधिकार, सुपर नेचुरल पावर जितना उसके पास है वो सब पावर आपको और मुझको भी वो देते हैं। वो सब अधिकार आपको और मुझको देते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी में से रचा, स्त्री और पुरुष का निर्माण किया, आदम और हव्वा को रचा और कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं इस धरती के ऊपर, जानवरों के ऊपर, नदियों के ऊपर, समुद्र के ऊपर। इसके बाद जब चेले भी यीशु मसीह पर विश्वास किए और प्रभु यीशु मसीह भेज रहे हैं उनको सुसमाचार के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी अधिकार देके भेजा और कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जाओ बीमारों को चंगा करो, अंधों की आंखें खोलो, गूंगों की जुबानों को खोलो, कानों को खोलो, लंगड़ों को चलाओ, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। हालेलुया। वो अधिकार जो परमेश्वर के पास है, जब हम उसके साथ चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं वो अधिकार लेकर आप और मैं भी जीवन की हर एक कठिन परिस्थितियों को चीरते हुए अलौकिक रीति से हम चल पाए। लेकिन जब हम परिस्थितियों को देखते हैं हम घबरा जाते हैं और शायद शैतान भी बोलना शुरू कर देता है इस विषम परिस्थिति में। जैसे अय्यूब की पत्नी और उसके मित्र अय्यूब को बोलना शुरू कर दिए कि तू अपने परमेश्वर की बुराई कर, परमेश्वर ने तेरे साथ क्या भलाई की है, तू इतना खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहने वाला था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में इतनी परिस्थितियां क्यों आई? क्या आपके साथ और मेरे साथ ये परिस्थितियां नहीं आती? लोग बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा जीवित परमेश्वर, बड़े यीशु 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 चिल्लाते हो। लेकिन सर जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कठिन परिस्थितियां होती हैं, हैंडल आप नहीं कर पा रहे हैं, चिंता मत करिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, सौंप दें, प्रभु को पुकारे। जैसे अय्यूब पुकारता रहा, अविश्वास करके नहीं, विश्वास करके। पतरस जब डूब रहा था उस समय पतरस ने प्रभु यीशु को अविश्वास करके नहीं पुकारा, विश्वास करके पुकारा। हाँ वो डूब रहा था अविश्वास करने के कारण, परंतु उसने उस डूबते हुई अवस्था में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कहा प्रभु मुझे बचा। और जैसे ही उसने विश्वास करके प्रभु को पुकारा, प्रभु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे, लिखा है, थाम लिया। घबराए ना, यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के लिए अपना जीवन दिए, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया, मेरा प्रभु, यदि आप डूबते भी रहेंगे, अविश्वास की दशा भी रहेगी, चिंता ना करना, दिल से उसे पुकारे, उस पर विश्वास करना बंद मत करें। अविश्वास की दशा में भी विश्वास करना बंद मत करें। विपरीत परिस्थितियां जो अविश्वास पैदा कर रही हैं चारों तरफ से, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ें। वो आपको और मुझको थाम लेगा, वो आपको मुझको निकाल लेगा, चाहे लहरें कितनी बड़ी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, मतलब पानी पर चलना संभव है? नहीं है, नेचुरली संभव नहीं है, साधारण रीति से संभव नहीं है। पतरस को कहा आजा। कई बार प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको असंभावनाओं के बीच में, जहां इम्पॉसिबिलिटीज, असंभव है, उसमें चलने के का न्योता देता है। और आपको पता है ऐसे समय में ही हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब विपरीत परिस्थितियां हो जीवन में, कुछ समझ ना आए, डूब रहे हैं, घबराना मत, प्रभु यीशु मसीह है। इससे पहले कि हम डूबने वाली स्थिति में पहुंचे, अपने विश्वास में काम करें,
अपने विश्वास को मजबूत कर। पौलुस कहते हैं मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और अपने विश्वास की रखवाली की। किससे कुश्ती लड़ना? शैतान डालेगा मन में विचार, कुछ नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, नाश हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोगों को उकसाएगा, भरमाएगा, खुद के अंदर, आपके अंदर, खुद के अंदर विचार डालेगा। अपने विचारों से कुश्ती लड़ें, शैतान की आवाज के साथ लड़ें, कुश्ती लड़ें, अपने विश्वास की रखवाली करिए। चर्च, जो विश्वास आपने और मैंने पाया है उसको बचाइए। वो काम आएगा जब चारों तरफ की परिस्थितियां विपरीत होंगी, हमें समझ नहीं आएगा, ऐसे समय में वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बचाएगा। जब वो डूब रहा था पतरस ने कहा प्रभु, हे प्रभु मुझे बचा। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास तो था कि प्रभु बचा लेगा। राई के दाने के बराबर विश्वास तो रहा होगा, इसलिए प्रभु ने तुरंत थाम लिया। प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर के लोगों, प्रिय लोगों, पर प्रभु यीशु मसीह है। दिल से पुकारें, वो थाम लेगा, वो बचा लेगा। ना घबराएं, चिंता ना करें। आइए हम प्रार्थना करें। वे सब परिस्थितियां जो चारों तरफ से आपको मुझको घेरे हुई है, डुबा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, न घबराएं। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें थामने के लिए तैयार हूं। यदि आपके अंदर अविश्वास है, उसके बावजूद भी वो आपको और मुझको बचाने के लिए है। उस पानी पर यीशु मसीह ने पतरस को छोड़ा, वो आपको और मुझको नहीं छोड़ेगा। हमारे अविश्वास का उपाय करेगा और जो कुछ समझ नहीं आ रहा है निकालेगा। थामे रहें, ढाढ़स बांधें, हिम्मत रखें। असंभव के बीच में संभव वो करेगा। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इसी समय। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे भाई मेरी बहन मत घबराओ, मैं हूं, मुझे एक बार दिल से पुकारो। मेरा नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। मैं तुम्हारे लिए युक्ति निकाल लूंगा। आप फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे निकले हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें निकालूंगा, मुझे पुकारो। हो सकता है ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी नहीं मालूम है, केवल उसका नाम पुकारे हैं। उसके नाम में सामर्थ है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मानव जाति उद्धार पाए। उसका नाम उद्धार करता है, उद्धार देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें और चमत्कार को लें। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार लें और प्रभु से कहे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, बचाइए प्रभु। जैसे उसने अपने चेले को, पतरस को थाम लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मैंने तुझे थाम लिया है, तू अब नहीं डूबेगा। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तू नहीं डूबेगा, तू जीवित रहेगा। ये बीमारी जो तुझे डुबा रही है, ये कोर्ट केस जो तुझे डुबा रहा है, ये धन की कमी जो तुझे डुबा रहा है, आज मैं तुझसे कहता हूं मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, नहीं डूबेगा। जो परिवार तुझे डुबा रहा है, जो मित्र तुझे डुबा रहे हैं फंसा कर, जो पाप और बुराई तुझे डुबा रही है, आज की शाम मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। मैं तुझे निकालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा ताकि तू मेरी महिमा करे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबको आशीष दे, आशीषित कर, ब्लेस कर, सारा आदर सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।